नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि महर्षि कर्ण को यह सूचना मिल गई कि दुष्यंत का और शकुंतला का विवाह हो चुका है, वह गर्भवती हो गई है। उन्होंने उसी दिन निर्णय किया कि आज ही ऋषियों की सुरक्षा में मैं शकुंतला को उसके ससुराल भिजवा दूंगा। यह घोषणा करवा करके मुनि जी ऋषियों को आदेश देते हैं कि तुम शकुंतला के लिए वनों से जाकर के फूल ले आओ। जब ऋषि वहां से जाते हैं तब वन देवताओं ने स्वयं अपने हाथों से, वन वृक्षों ने स्वयं अपने हाथों से शकुंतला के लिए आभूषण और वस्त्र देते हैं। फिर ऋषिवर स्नान करके जब आते हैं तो उनके मन में एक पीड़ा होती है। वह पीड़ा क्या है? वह कह रहे कि आज शकुंतला की विदाई है, आज शकुंतला अपनी ससुराल चली जाएगी। इस बात की चिंता से मेरा यह हृदय भर गया है। उसके विरह के दुख से आंसू निकल रहे हैं, जिसको रोकने के कारण गला मेरा स्तंभित हो गया है और देखने की शक्ति निश्चेष्ट होती जा रही है, देखने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। फिर कह रहे हैं कि जब जंगल में रहने वाला मुझ जैसा बैरागी व्यक्ति, असंसारी व्यक्ति, जब पुत्री के वियोग में, पुत्री के विरह में इस प्रकार से दुखित हो रहा हूँ, तो जो गृहस्थ लोग होंगे, जिनकी औरस पुत्री होंगी, वह कितने दुखित होते होंगे। मित्रों, आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। पूरा अध्ययन करने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। देखिए, इसमें लिखा है ततः प्रविशतः स्नानोत्तीर्ण काश्यप। ततः माने उसके बाद, स्नानोत्तीर्ण स्नान करके निकले हुए या आए हुए, काश्यप माने काश्यप, प्रविशत माने प्रवेश करते हैं। यानी ततः माने इसके बाद स्नान करके आए हुए काश्यप जी रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें 7 अंक है। ये चौथा अंक चल रहा है। 3 अंक बीत चुके हैं और चौथे अंक के भी 4 श्लोक बीत चुके हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ कर्ण के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इस 5वें श्लोक में कर्ण का प्रवेश होता है। यह बात महत्वपूर्ण है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्ण का सीधा रंगमंच पर प्रवेश चौथे अंक के 5वें श्लोक में होता है। अब देखिए, हम इसका अर्थ जानते हैं, देखते हैं। यद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया कंठ स्तंभित वास्तवृत्त कलुष चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदी दृश्यमिदम स्नेहादरण योगशः पीड्यन्ते गृहण कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवै। मित्रों, यह जो श्लोक है, यह भाव और भाषा की दृष्टि से संसार के सभी श्लोकों में सर्वोत्तम माना जाता है। इस श्लोक के विषय में एक कहावत कही गई है। कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत् श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक अच्छा होता है, सुंदर होता है। अगर नाटकों में कहा जाए कौन नाटक सुंदर है, तो एक ही बात कही जाएगी, एक ही नाम लिया जाएगा, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक और चौथे अंक के 4 श्लोक, यानी चतुर्थ अंक में 4 ऐसे श्लोक हैं जो भाव और भाषा की दृष्टि से संसार के सभी श्लोकों में सर्वोपरि माने जाते हैं। उनकी बराबरी का कोई श्लोक नहीं है। उन 4 श्लोकों में यह जो श्लोक देख रहे हैं, यह एक श्लोक है, पहला श्लोक। इसको ध्यान से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। प्रायः इस श्लोक से परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। चलिए अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि यास्यत् अद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया। थोड़ा सा हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे तो शब्द बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक लाइन का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मित्रों देखिए, यास्यत् अद्य, यह बन जाएगा यास्यत् धन अद्य। क्या बन जाएगा? यास्यत् धन अद्य।
तो ये बन गया ई के बाद आया है, यानी इसमें यण संधि बन जा रही है। कौन सी संधि? यण संधि। तो शकुंतलेति, इसका करेंगे तो शकुंतला धन इति, क्या बन जाएगा? शकुंतला धन इति। हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठा, ये तो साधारण है, ध्यान से इसका अर्थ देख लेंगे तब नीचे की लाइन बताएंगे। इसमें लिखा है कि यासद अद्य, यद्य अद्य माने आज, शकुंतला माने शकुंतला, यासत माने चली जाएगी। आज शकुंतला की विदाई है, आज शकुंतला की विदाई है। इस उत्कंठा के कारण, इस दुख के कारण हृदयम, मेरा हृदय, संस्पृष्ट माने भर गया है। आज शकुंतला की विदाई है, इस उत्कंठा के कारण मेरा हृदय भर गया। मित्रों, उत्कंठा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है उत्कंठा। उत्कंठा यहाँ है। उत्कंठा मतलब होता है दुख की अत्यंत गहनता, यानी जहां दुख की परम गहनता हो उसको उत्कंठा कहते हैं। तो फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं कि यद्य माने आज, शकुंतलेत शकुंतला चली, शकुंतला यास्यति, यास्यत माने होता है जाना, यानी यद्य माने आज, शकुंतला यास्यत माने चली जाएंगी। इत उत्कंठया, इस उत्कंठा के कारण, इस दुख के कारण, हृदय माने मेरा ये हृदय, संस्पृष्ट माने भर गया है, हृदय मेरा भर गया है। आज शकुंतला चली जाएगी, आज से उसका विरह हो जाएगा, इस दुख के कारण मेरा ये हृदय भर गया है, हृदय में वेदना बढ़ गई है। और क्या हो रहा है कि कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति, यहां से अर्थ निकलेगी मित्रों वाष्प वृत्ति। वाष्प वृत्ति माने आंसुओं के व्यापार को, वाष्प माने होता है आंसू, वृत्ति माने व्यापार, यानी आंसुओं के गिरने से, स्तंभित माने रोकने के कारण, आंखों से आंसुओं को गिरने से रोकने के कारण, कंठ माने गला, कलुषित माने कलुषित हो गया है, भरभरा गया है, गले से आवाज नहीं निकल पा रही है, यह अर्थ है। इसे देख लेते हैं कि वाष्प वृत्ति, आंसुओं को निकलने से, स्तंभित माने रोकने के कारण, आंखों से आंसुओं को निकलने से रोकने के कारण, यह कंठ मेरा गला कलुषः यानी कलुषित हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, आवाज भरभरा रही है, आवाज निकल नहीं पा रही है, यानी आंखों से आंसू निकलना चाह रहे हैं। चूंकि मुनि सांसारिक व्यक्ति नहीं है, बैरागी हैं, तापसी हैं, इसलिए अपने आंसुओं को रोक रहे हैं। कह रहे हैं कि आंसुओं को रोकने के कारण मेरा यह गला भर गया है। और चिंता जडम दर्शनम, दर्शनम माने देखने की शक्ति, आंखों की देखने की शक्ति, चिंता के कारण, आंखों की देखने की शक्ति चिंता के कारण जड़वत माने अवरुद्ध हो गई है, अर्थात आंखों से अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, चिंता के कारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। चिंता हुआ चीज होते है जब कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, उसी के विषय में चिंतन करता रहता है, उसके हित अनहित के बारे में सोचता रहता है, तो वह चिंता हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि दर्शनम माने दृष्टि, नेत्रों की शक्ति चिंता के कारण जड़वत हो गई, अर्थात दिखाई नहीं पड़ा। फिर से इसको देख लेते हैं, तब तीसरी चौथी अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं कि वाष्प वृत्ति माने आंखों से आंसुओं को गिरने से, स्तंभित माने रोकने के कारण, कंठ माने गला, कलुषः माने अवरुद्ध हो गया है, भर गया है, और चिंता के कारण दर्शन माने देखने की शक्ति जड़वत हो गई, अर्थात निश्चेष्ट हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर ये दो लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं कि वैक्लव्यम मम तावदी दृश्यमिदम स्नेहाद अरण्यौकस, यहां से अर्थ निकलेगा मित्रों अरण्यौकस। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको अरण्यौकस, अरण्यौकस माने जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले, कह रहे हैं वन में रहने वाले, मम तावद जंगल में रहने वाले, मम माने मम तावद माने मुझकर्ण को, यानी जंगल में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी व्यक्ति को भी
जब स्नेह के कारण, पुत्री प्रेम के कारण जंगल में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी व्यक्ति को भी जब स्नेहाद यानी पुत्री प्रेम के कारण ईदृशमिदम इस प्रकार की वैकल्प्य माने विकलता हो रही है। यानी जब जंगल में रहने वाले बैरागी व्यक्ति को जब मुझे इस प्रकार की विकलता हो रही है, इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहिणा माने गृहस्थ लोग, तो गृहिणा माने गृहस्थ लोग नवई यानी पहली बार, तो गृहस्थ लोग पहली बार तनया विश्लेष दुख, तनया माने पुत्री के विश्लेष माने विदाई के दुख को विदाई के दुख से कथम नु पीड़ित, कथम नु माने कितने पीड़ित होंगे। मित्रों ये कथम नु ये अत्यधिक दुख की बात को बता रहा है कि जब मैं जंगल में रहने वाला व्यक्ति, बैरागी व्यक्ति, जिसको किसी चीज से माया नहीं है, निर्मोही व्यक्ति, तो जो गृहस्थ हैं जिनकी यौरस पुत्री है वे कितने दुखित होते होंगे, ये बात इसमें फिर से दोनों लाइन कर देख लेते हैं मित्रों। इसमें देखिए कह रहे हैं अरण्यकुश माने जंगल में रहने वाले, मम तावत माने मुझ जैसे तपस्वी को जब स्नेहाद माने स्नेह के कारण, पुत्री प्रेम के कारण, ईदृशमिदम माने इस प्रकार की वैकल्प्य माने विकलता हो रही है, दुख हो रहा है, तो गृहिणा माने गृहस्थ लोग, तो गृहिणा माने गृहस्थ लोग नवई है यानी पहली बार, तनया माने पुत्री की विश्लेष माने विदाई के दुख से, पहली बार विदाई के दुख से, कथम नु कितने पीड़ित माने पीड़ित होंगे, कथम नु माने कितने पीड़ित होंगे। मित्रों ये इसका अर्थ है। अब हम लोग इसके व्याकरणिक ढंग से भी इसका कुछ अध्ययन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो श्लोक है इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक काश्यप जो रंगमंच पर नहीं दिखाई पड़ते थे, उनका कोई नाम आता था, यानी इस 5वें श्लोक में पहली बार, इस श्लोक में प्रथम बार कर्ण जी रंगमंच पर आते हैं। यानी पहली बार परीक्षा में पूछ लेता है कि कर्ण जी रंगमंच पर कब दिखाई पड़ते हैं, तो चौथे अंक के 5वें श्लोक में कर्ण जी रंगमंच पर दिखाई पड़ते हैं, और दिखाई पड़ते हैं तो उन्हीं के मुख से यह श्लोक भी निकलता है कि याश्चेत यदि शकुंतले हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। पूरा श्लोक है कि कंठ स्तंभित वासृत कलशस चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावती दृश्यमिदम स्नेहादरण्यौकस पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। मित्रों इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है कि सूर्यास्वैर यदि मह सजो स ततत गा शार्दूल विक्रीडितम। इसका अर्थ जान लेते हैं। सूर्या अश्वई, सूर्य माने होता है सूर्य। हमारे साहित्य में 12 सूर्यों की बात कही गई है, यानी 12 सूर्य बताए जाते हैं। तो सूर्य माने 12 है, सूर्य माने क्या हुआ 12, और अश्वई यानी सूर्य के जो रथ को खींचने वाले घोड़े हैं उनकी संख्या 7 है, यानी 12 और 7। सूर्य अश्वई माने होता है कि 12 है और 7, यानी 12 सूर्य और 7 घोड़े। अर्थात इस छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति होती है, 12वें अक्षर पर और 7वें अक्षर पर यति होती है। यानी पहले 12 अक्षर एक साथ बोला जाता है, फिर 7 अक्षर बोला जाता है। इस तरह 12, 7, 19 अक्षरों का यह छंद है। इसमें मगण, सगण, जगण, फिर सगण, दो तगण और गुरुवर्ण होते हैं, तब उसको शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं? शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। मित्रों इस श्लोक में व्यतिरेक नामक अलंकार भी है। क्या है? व्यतिरेक नामक अलंकार है। व्यतिरेक को समझ लेते हैं कि व्यतिरेक अलंकार होता क्या है। 2 चीज होती है साहित्य में, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमान और उपमेय आप लोग भली भांति जानते हैं, थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। उपमेय होता है जो प्रस्तुत है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान है कि जो अप्रस्तुत है, जिससे तुलना की जाती है। जैसे मुख चंद्र सा है, तो मुख जो है वह उपमेय है और चंद्र जो है वह उपमान है। चंद्र जो है वो उपमान है।
तो व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि जब उपमान से उपमेय को बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जब उपमान को से उपमेय को बढ़ाकर वर्णन किया जाता है तब वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ पर दुख की बात है, यानी दुख एक सामान्य बात हुई, उसमें गृहस्थ, उसमें गृहिणी और अरण्यों का सामान्य वनवासी दोनों में तुलना की जा रही है, जिसकी अपेक्षा गृहस्थ लोगों के बारे में ज्यादा दुख हो रहा है। यानी पुत्री के वियोग में अरण्य को समान जंगल में रहने वाले गुरु जी को भी, यानी उनके पिता कर्ण को भी, और जिनकी पालिता पुत्री है शकुंतला, उसको तो दुख हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो जो गृहस्थ लोग होंगे उनको कितना दुख होता होगा। तो यानी यहाँ पर व्यतिरेक में का अर्थ ही होता है बी धन अतिरेक, यानी बढ़ा करके कोई बात है। तुलना में जब उपमेय उपमान की अपेक्षा जब उपमेय को बढ़ाकर वर्णन किया जाता है तब वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। थोड़ा सा हम कुछ व्याकरणिक टिप्पणी के बारे में वर्णन कर देख लेते हैं। देखें, यहाँ यास्यत अद्य शब्द है, यास्यत यद्य, यास्यत अद्य में यास्यत अद्य करेंगे तो ई की जगह पर यह हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यड़ संधि है। यहाँ मित्रों शकुंतला में शकुंतला धनित करेंगे, आ के बाद ही है तो ये बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। एकदम सामान्य बात है। इसको देखिए, संस्पृष्टम उत्कंठा, तो इसका जो व्याकरणिक टिप्पणी करेंगे तो सम धन स्पृश धन ता प्रत्यय बनेगा। इधर देखिए, कंठ स्तंभित वासवृत्ति कलुषस, कलुष, ये जो कलुषित है ये कलुषा बन जाए। क्या बन जाएगा मित्रों? कलुषा। कलुषा माने दूषित भी होता है, और यहाँ दूषित का अर्थ नहीं है, यहाँ रुकने से अर्थ है, स्तंभन से अर्थ है। और चिंता तो आप लोग जान ही रहे हैं। जडम, जडम माने होता है जड़वत, दर्शनम में लुट पड़ते हैं। ब्लर्केभ्यम मम तावदी दृश्यमिदम, तावदी माने तावत धन ई दृश्यमिदम, इसमें व्यंजन संधि है। यहाँ स्नेहाद अरण्यौकस, अरण्यौकस ये इसमें बहुब्रीहि समास है। अरण्यौकसा में क्या है? अरण्य ओक गृह गृहम अस्य, यानी जिसका जंगल ही घर है, तो अरण्यौकसा में बहुब्रीहि समास है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपकारी सिद्ध हुआ होगा, आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों तक भेजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।